Hello students, till now the topic that is covered, we were talking about solutions that are prepared by taking solute in the solid state and solvent in the liquid state. Today we are going to discuss such type of problems where solute is taken in liquid state and the solution is also prepared in the liquid state. बच्चों आप केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा वहां पर कुछ केमिकल्स जो हैं वो प्लास्टिक के व्हाइट कलर के बॉक्सेस में रखे हुए होते हैं। उन बॉक्सेस को जब आप खोलते हैं तो उसमें से सॉल्ट मिलता है आपको, दैट इज जो भी तुम्हारा केमिकल कंपाउंड है वो रखा हुआ होता है सॉलिड स्टेट में। वहीं आपने कुछ ऐसे केमिकल्स को भी ऑब्जर्व किया होगा जो बॉटल के अंदर, ग्लास की बॉटल के अंदर तुम्हें रखे हुए मिल जाएंगे या प्लास्टिक की बॉटल के अंदर रखे हुए मिल जाएंगे और उनकी स्टेट जो होती है वो होती है लिक्विड स्टेट। अभी तक जो हमने बात की वो ऐसी सॉल्यूशंस की बात की जिसमें सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट था या लिया गया था। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी सॉल्यूशंस के प्रिपरेशन की और उनके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की जिसमें हमारा सॉल्यूट लिक्विड स्टेट में लिया गया होगा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं सॉल्यूशंस इन लिक्विड स्टेट वेयर सॉल्यूट इज आल्सो टेकन इन लिक्विड स्टेट। बच्चों जो केमिकल्स आपको केमिस्ट्री लैब के अंदर लिक्विड स्टेट में स्टोर किया हुआ मिलता है दैट इज कॉल्ड अ स्टॉक सॉल्यूशन। स्टॉक सॉल्यूशन का मतलब, स्टॉक का मतलब हो गया जिसको आप स्टोर कर सकते हैं, सॉल्यूशन का मतलब एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड की गई है जिस भी कंपनी ने उस सॉल्यूशन को बनाया। तो केमिस्ट्री लैब के अंदर जो चीजें लिक्विड स्टेट में रखी होती हैं एक्चुअल में दे आर कॉल्ड स्टॉक सॉल्यूशंस एंड दे आर आल्सो कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। इनको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस भी बोलते हैं जिसमें वो केमिकल कंपाउंड जो भी उस बॉटल के ऊपर लेबल्ड है, फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड स्टेट में होता है और आपको ब्राउन कलर की बॉटल में रखा हुआ मिल जाएगा अपनी लैब में। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी आपको ब्राउन कलर की बॉटल में रखा हुआ मिल जाएगा। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये आपको प्लास्टिक की बॉटल के अंदर व्हाइट कलर की बॉटल होगी उसमें रखा हुआ मिल जाएगा। तो ये सभी केमिकल कंपाउंड्स हो गए जो बॉटल के अंदर रखे हुए आपको मिलते हैं। इन केमिकल कंपाउंड्स को बोला जाएगा स्टॉक सॉल्यूशंस और ये स्टॉक सॉल्यूशन इन केमिकल की क्या होती हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होती है ये आप पढ़ चुके हैं 9th और 10th क्लास के अंदर। वो सॉल्यूशन जिसके अंदर केमिकल कंपाउंड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और वाटर कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। तो बच्चों ये जो केमिकल हमारी लैब के अंदर रखे हुए हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज इन केमिकल्स को बनाती हैं और मार्केट में सप्लाई करती हैं, वो सभी कंपनी इन सॉल्यूशन की एक स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन को मेंटेन करती हैं। मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक इंडस्ट्री है X जो HCl बना रही है और दूसरी एक इंडस्ट्री है Y, ये भी HCl जो है वो प्रिपेयर कर रही है और दोनों ही कंपनियां अपना अपना प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई कर रही हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि X इस बॉटल के अंदर HCl की कंसंट्रेशन कुछ और मेंटेन कर दे और Y इसकी कंसंट्रेशन कुछ और मेंटेन कर दे। इन दोनों ही कंपनियों को एक कॉमन कंसंट्रेशन मेंटेन करनी होती है और फिर इस एसिड को मार्केट में सप्लाई करना होता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं जो सेट किए गए हैं सभी कंपनी के लिए। तो HCl जो आपको मार्केट में मिलता है इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो इतनी मेंटेन्ड होती है ऑलरेडी। अब कोई भी कंपनी मार्केट में अगर HCl सप्लाई करेगी तो 11.6 नॉर्मल इस कंसंट्रेशन का एसिड सप्लाई करेगी। वो अपनी मर्जी से इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा या घटा नहीं सकते। ये कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स बना रखे हैं जो रेगुलेट करते हैं केमिकल्स को। तो हमारे पास जो लैब में HCl रखा हुआ है और हमारी बहरोड वाली ब्रांच में जो लैब के अंदर HCl रखा हुआ मिलेगा या फिर हमारी कुंड वाली ब्रांच में जो HCl रखा हुआ मिलेगा, भले ही ये डिफरेंट कंपनी के क्यों ना हो, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो सेम रहने वाली है 11.6 नॉर्मल।
तो ये नॉर्मेलिटी मेंटेन करते हैं इंडस्ट्रीज जब इन केमिकल्स को प्रोड्यूस किया जाता है तब। अब देखो बच्चों, आपने देखा होगा लैब के अंदर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम कभी भी इस एसिड को बॉटल से निकाल के डायरेक्टली यूज नहीं करते, बल्कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन प्रिपेयर करते हैं। तो हमने टाइट्रेशन भी की है, हमने कई रिएक्शंस भी स्टडी की है, जिसमें रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, इस तरीके से हमने रिएक्शन स्टडी की थी। उन सभी रिएक्शंस में हमने इस एसिड को डाइल्यूट किया था और डाइल्यूट करने के बाद यूज किया था। तो इतनी हाई कंसंट्रेशन के अंदर जो ये एसिड है, ये हमारे पर्पस से यूज नहीं किया जाता, इतनी ज्यादा हाई कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती। तो हमें जिस भी कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, हम वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं बॉटल में से ये एसिड लेके और इसको डाइल्यूट करके। तो हमारा जो मेन पर्पस होता है वो इस कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन बनाना होता है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंस है, वो बॉटल के अंदर प्रेजेंट है और वो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब उससे मुझे क्या करना है, एक लोअर कंसंट्रेशन की सॉल्यूशन बनानी है। तो किस तरीके से वो सॉल्यूशन बनाई जाती है? तो बच्चों, हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई, आपको प्रिपेयर करना है 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन और आपको लैब के अंदर जो है वो HCl की बॉटल दी गई है। तो आप ये 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन किस तरीके से प्रिपेयर करोगे? तो देखो बच्चों, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन HCl की जो आपको लैब के अंदर बॉटल में मिलेगी, दैट इज 11.6 नॉर्मल। इस बॉटल के अंदर इतना नॉर्मल HCl है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ 11.6 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl is present in 1 liter of this solution। इस बॉटल के अंदर अगर 1 लीटर HCl सॉल्यूशन है तो उसमें 11.6 ग्राम इक्विवेलेंट HCl प्रेजेंट है। और मुझे चाहिए कितना? मुझे जो फाइनल सॉल्यूशन बनानी है वो बनानी है 0.1 नॉर्मल HCl। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसको बोला जाता है नॉर्मेलिटी इक्वेशन। नॉर्मेलिटी इक्वेशन जो है इसको लिखा जाता है N1V1 is equal to N2V2। इसमें N1V1 गिवन सॉल्यूशन, गिवन सॉल्यूशन कहां है? जो लैब के अंदर तुम्हारी सॉल्यूशन रखी हुई है, दैट इज कॉल्ड गिवन सॉल्यूशन। और N2V2 ये होती है सॉल्यूशन टू बी प्रिपेयर्ड। अब देखो इस इक्वेशन का हम कैसे यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मुझे जो लैब में एसिड दिया गया वो था 11.6 नॉर्मल, तो नॉर्मेलिटी N1 हो गई 11.6 नॉर्मल। इसमें से कितना वॉल्यूम मुझे निकालना है ये मुझे नहीं पता, तो V1 मुझे कैलकुलेट करना है। यहां पर क्या दे रखा है? 0.1 नॉर्मल HCl बनाना है और इसकी वॉल्यूम कितनी बनानी है? 250 ml बनानी है, ये भी गिवन है। तो ये दोनों चीजें आपको बताई गई होगी। तो N2 जो है वो आपको कितना बनाना है? 0.1 नॉर्मल, और इसकी वॉल्यूम कितनी लेनी होगी? ये हमें दे रखा है 250 ml। तो आपके पास 4 वेरिएबल्स है, 4 में से 3 वेरिएबल्स नोन है, एक अननोन है। तो आप कैलकुलेट करोगे इस तरीके से इसको वैल्यूज पुट करके और आंसर आ जाएगा 11.6 into V1 is equal to 0.1 into 250। तो V1 कितनी आ गई? इसको कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट रहेगी मिलीलीटर में। तो ये हो गया 25 डिवाइडेड बाय 11.6। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.15। तो इस बॉटल में से जो लैब के अंदर रखी हुई है आपको 2.5 ml HCl बाहर निकालना है। उसको इस बीकर के अंदर थोड़ा सा पानी लेना है, पहले तो इसमें ऐड करना है। ऐड होने के बाद आप
इस बीकर के अंदर 250 ml का मार्क लगा होगा वहां तक और पानी ऐड कर दोगे, ये सॉल्यूशन जो बनेगी दैट विल बी योर 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। तो ये इस तरीके से सॉल्यूशन जो है वो बनाई जाती है। तो ध्यान रखना बच्चों इस इक्वेशन में एक साइड जो है वो गिवन सॉल्यूशन के वेरिएबल्स लिए जाते हैं, दूसरी साइड जो सॉल्यूशन हमें बनानी होती है उसके वेरिएबल्स होते हैं। आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स मिलेंगी उन सभी के अंदर क्या करना होगा, वॉल्यूम कैलकुलेट करनी होगी जो हमें लेनी पड़ेगी इस सॉल्यूशन की जो हमें गिवन थी, और जो बनानी होगी सॉल्यूशन ये आपको बताई जाएगी कि इतनी सॉल्यूशन बनानी है और इतना ml इसका वॉल्यूम होना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स कैलकुलेट करते हैं अगर आपको कोई सॉल्यूशन दी जाती है लिक्विड स्टेट में और उसको डाइल्यूट करने के लिए बोला जाता है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं ऐसी ही जिसमें हमें एक सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इसकी ये कंसंट्रेशन बनाइए। तो ये बी प्रॉब्लम है, आपको जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है लैब के अंदर और आपसे ये बोला जा रहा है कि इसकी 0.02 मोल नॉर्मल सॉल्यूशन बनाइए और इसकी वॉल्यूम होनी चाहिए 100 ml। तो देखो बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड जो आपको लैब के अंदर रखा हुआ मिलेगा उसकी स्टैंडर्ड नॉर्मेलिटी जो है वो आपको मिलेगी 36 नॉर्मल। ये नॉर्मेलिटी होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। तो हमारी लैब के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है उसकी 36 नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मेलिटी है। ये मुझे पता है कि 36 नॉर्मल होता है सल्फ्यूरिक एसिड इस बॉटल में और मुझे बनाना कितना है 0.02 नॉर्मल बनाना है और इसकी वॉल्यूम कितनी रखनी है 100 ml। तो ये हो गया N2 और ये हो गया V2। ये हमारा फिक्स है तो ये N1 हमारा फिक्स है। अब इस बॉटल में से कितना निकाला जाए ये बनाने के लिए ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। N1 आपको दे रखा है 36, वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करनी है। N2 आपको दे रखा है 0.02, वॉल्यूम जो है वो भी गिवन है। तो आप वॉल्यूम निकाल लोगे यहाँ से, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 36 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 18। इतना ml लेना पड़ेगा ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये प्रॉब्लम भी इस तरीके से हो जाएगी। इसके बाद एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं जिसमें हमें एसिटिक एसिड जो है वो प्रिपेयर करना है। एसिटिक एसिड जो है CH3COOH ये आपको लैब के अंदर रखा हुआ मिल जाएगा। आपको प्रॉब्लम दी गई कि आपको इसका जो है वो 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है और इसकी जो वॉल्यूम आपको प्रिपेयर करनी है दैट इज 500 ml सॉल्यूशन बनाना है। 0.01 नॉर्मल होना चाहिए, 500 ml सॉल्यूशन बनाना है। एसिटिक एसिड हमें लैब के अंदर बॉटल में रखा हुआ मिल जाएगा। आपको स्टैंडर्ड नॉर्मेलिटी जो मिलेगी एसिटिक एसिड की दैट इज 17.4 नॉर्मल। ये नॉर्मेलिटी होती है स्टैंडर्ड। तो ये गिवन है हमें, ये हो गई हमारी N1 की वैल्यू। इसमें से कितना एसिटिक एसिड लिया जाए ये हमें कैलकुलेट करना है। नॉर्मेलिटी N2 हमें गिवन है 0.01 और इसकी वॉल्यूम भी हमें दे रखी है 500 ml। तो हम अपनी इक्वेशन को यूज करते हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो 17.4 इंटू वॉल्यूम हमें कितनी लेनी पड़ेगी, N2 हमें दे रखा है 0.01 इंटू 500। तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, ये आ गया 5 डिवाइडेड बाय 17.4 ml। तो बच्चों इन सभी प्रॉब्लम्स में हम एक ही काम कर रहे हैं, हम एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से एक डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये चीजें आपने जो है वो 10th क्लास में पढ़ी थी, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कैसे किया जाता है उसमें वाटर ऐड करके। तो मैं इसमें से थोड़ा सा एसिटिक एसिड जो है वो ट्रांसफर करता हूँ किसी बीकर में, उसके अंदर जो है वो वाटर ऐड करते हैं हम एसिटिक एसिड में, इसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस होती जाती है। तो अगर आपको ये बताया जाए कि आपको इतनी सॉल्यूशन बनानी है और इतनी नॉर्मेलिटी जो है वो होनी चाहिए सॉल्यूशन की और ये गिवन सॉल्यूशन था, तो आप इस तरीके से ये कैलकुलेट कर सकते हो कि हमें इसमें से कितना लेना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को हम डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। डेली लाइफ में कभी आपने अगर शरबत का पानी बनाया हो तो शरबत हम कैसे बनाते हैं, मार्केट के अंदर ऑलरेडी एक प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन मिलता है हमें, उस प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है। तो ऐसा तो हम नहीं करते ना कि कोई गेस्ट घर पे आया हुआ है और हम शरबत की बोतल में से डायरेक्ट जो है वो गिलास के अंदर शरबत भर के और उसको दे दिया। तो ये तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसको पी ही नहीं सकता कोई, ठीक है। अगर इतना ज्यादा
शरबत जो है वो पी भी लोगे तो शायद मेरे ख्याल में तुम्हें शुगर ही हो जाएगी। तो इस चीज को हम अवॉइड करते हैं, बहुत ही ज्यादा विस्कस होता है और बहुत ही ज्यादा स्वीट होता है, तो इसको हम डायरेक्टली पोर नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, इसको पहले हम डाइल्यूट करते हैं। पहले हम पानी लेते हैं, उसके अंदर जो है वो ये शरबत डालते हैं, इसको डाइल्यूट करते हैं और फिर उसके बाद में सर्व करते हैं। तो ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है। जब भी आप किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो उसके अंदर आप पानी ऐड करते हो, यही चीज हम यहाँ पर कर रहे थे। जो गिवन सॉल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इतनी ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का हमें यूज नहीं करना, हमें जो सॉल्यूशन चाहिए वो डाइल्यूट सॉल्यूशन चाहिए। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम इस बॉटल में से कुछ अमाउंट निकालेंगे केमिकल का और फिर उसको डाइल्यूट करके अपना सॉल्यूशन बना लेंगे। तो हमें ये तो पता है कि हमें कितना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन चाहिए और ये कितनी वॉल्यूम चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम इसमें से कितना निकालें। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितनी वॉल्यूम रखनी है इसकी। तो ये हो गया नॉर्मेलिटी इक्वेशन। अब कई बार क्या हो जाता है, यहाँ पर नॉर्मेलिटी की बजाय मोलैरिटी जो है वो प्रिपेयर करनी पड़ जाती है। तो आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन बनाया था और उस रिलेशन में आपको जो है वो एक फॉर्मूला लिखवाया था कि भाई नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी। तो आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करके भी मोलैरिटी बता सकते हैं, और इसके अलावा अगर मान लो तुम्हें गिवन मोलैरिटी ही है तो आप डायरेक्टली ये मोलैरिटी इक्वेशन का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको मोलैरिटी ही गिवन है और मोलैरिटी ही आपसे पूछी गई है कि ये हमें बनानी है, तो मोलैरिटी इक्वेशन का आप यूज कैसे करोगे, सेम इक्वेशन m1v1 is equal to m2v2 if molarity of solution is given and molarity is to be prepared, तो हम यूज करते हैं इस इक्वेशन का। जैसे ये जो प्रॉब्लम्स मैंने दी, अभी इन्हीं को प्रॉब्लम्स को मैं इस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम्स की फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूँ। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी आपको मैंने एक बात बताई थी कि लैब के अंदर जो HCl रखा हुआ है इसकी स्टैंडर्ड नॉर्मेलिटी है 11.6 नॉर्मल। अब बच्चों नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी। HCl है, कल आपको बताया था HCl के अंदर एक H+ आयन है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 1, जितनी बेसिसिटी उतनी ही वैलेंसी। मोलैरिटी मुझे कैलकुलेट करना है, नॉर्मेलिटी मुझे गिवन है, तो मोलैरिटी भी कितनी आ जाएगी 11.6 मोलर। तो इस HCl की जितनी नॉर्मेलिटी होती है उतनी ही इसकी स्टैंडर्ड मोलैरिटी होती है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सेम वही प्रॉब्लम आ गई, मुझे ये बोला गया कि आपको ये HCl बनाना है और कितना बनाना है, ये आपको बनाना है 0.02 मोलर और वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, वॉल्यूम दे दी 200 ml। तो मुझे एक सॉल्यूशन बनानी है जो सॉल्यूशन 200 ml होनी चाहिए और इसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए 0.02। तो मुझे कितना HCl इसमें से लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम यही इक्वेशन लिखेंगे n1v1 is equal to m2v2। m1 जो है वो मुझे गिवन है 11.6, इस बॉटल में से कितना HCl लेना पड़ेगा ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। m2 दे रखा है 0.02 और इसकी वॉल्यूम दे रखी है 200 ml। तो v1 कितना हो जाता है 0.02 into 200 divided by 11.6। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 4 divided by 11.6 ml। तो इतनी वॉल्यूम आपको लेनी पड़ेगी इस बॉटल में से और फिर उसको बीकर में ट्रांसफर करके 200 ml तक बनाना पड़ेगा। तो इतना वॉल्यूम तुम्हें लेना पड़ेगा ये HCl सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। ये हो गई प्रॉब्लम। अब ये यू नोट कर लेना कि ये स्टैंडर्ड मोलैरिटी होती है, जो लैब के अंदर बॉटल्स रखी होती हैं उसके अंदर इतनी मोलैरिटी और इतनी नॉर्मेलिटी हमें मिलेगी हमेशा। किसी भी लैब के अंदर HCl रखा हुआ मिलेगा तो वो इसी कंसंट्रेशन का मिलेगा। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का भी ऐसे ही बना लेते हैं। अब देखो बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड में क्या हो जाता है, वहां पर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन देख लो। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड अगर तुम्हें दिया जाए और तुमसे ये बोला जाए कि 36 नॉर्मल है तो इसकी मोलैरिटी कितनी मिलेगी, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी। अब H2SO4 क्या होता है, 2H+ रिलीज करता है। 2H+ का मतलब इसकी बेसिसिटी हो गई 2, तो बेसिसिटी 2 है तो यहाँ पर वैलेंसी 2 हो जाएगी। नॉर्मेलिटी दे रखी है 36, तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 18 मोलर। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारी लैब के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है इस सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी 18 मोलर है।
अब ये 18 मोलर मुझे यूज करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना है और डाइल्यूट करके ऐसे ही एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करनी है, डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर करनी है। तो आपको क्वेश्चन दिया गया कि आप केमिस्ट्री लैब के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर रहे हैं और आपको ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करनी है 0.05 मोलर और इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम होनी चाहिए 200 ml। तो मुझे ये सॉल्यूशन बनानी है और ये कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, यही इक्वेशन लिखेंगे हम m1v1 m2v2। m1 जो है वो आपको दे रखा है 18 मोलर, वॉल्यूम कितनी लेनी है ये हमें कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी जो हमें बनानी है दैट इज 0.05 और वॉल्यूम हो गई 200 ml बनानी है। तो ये प्रिपेयर करनी थी, तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 18। इतना ml सॉल्यूशन जो है वो आपको लेनी पड़ेगी सल्फ्यूरिक एसिड की बॉटल में से ये सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो बच्चों ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो आपको कई सारे मिल जाएंगी बुक्स के अंदर और इवन प्रैक्टिकली भी हम जो है वो इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे केमिस्ट्री लैब के अंदर और वहां पर आप एसिड की कोई भी सॉल्यूशन बनाओगे तो इसी तरीके से पहले कैलकुलेट करोगे उसकी वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम लेनी पड़ेगी उस बॉटल में से, और फिर उसके बाद में तुम कैलकुलेट करने के बाद उतना अमाउंट लोगे बॉटल के अंदर से उस लिक्विड का। तो ये हो गया हमारा मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी इक्वेशन। अब जैसे कि यहां पर तो मैंने आपको जितने भी एग्जांपल बताए ये सभी एग्जांपल क्या थे कि एक गिवन सॉल्यूशन जो लैब के अंदर बॉटल में रखा हुआ है जो प्रिपेयर होके आया था किसी इंडस्ट्री से और वो मैंने यूज किया। अब क्या करते हैं, कई बार क्या हो जाता है हमारी कैलकुलेशन मान लो गलत हो गई और कैलकुलेशन गलत ऐसे हो गई कि मुझे बनाना तो था 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन और गलती से मैंने बना दिया 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो मुझे बनाना इतना था और मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने बना दिया इतना। तो देखो इसमें से ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यहाँ पर मोलैरिटी कम है मतलब ये डाइल्यूट है, यहाँ पर मोलैरिटी ज्यादा है मतलब ये एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो आप किसी भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि आपको जो है वो पानी ही तो ऐड करना है। तो आपसे मिस्टेक हुई थी, आपके पास 0.1 मोलर था, आप उसको 0.01 इजीली बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो मुझे 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाना था और ये बनाया था मैंने 200 ml, लेकिन मुझे बनाना ये था 200 ml 0.01 मोलर सॉल्यूशन बनाना था। तो मैं अपनी मिस्टेक को कैसे यहां पर जो है वो रेक्टिफाई करता हूं, मेरे पास एक साइड होती है गिवन सॉल्यूशन और एक साइड होती है सॉल्यूशन टू बी प्रिपेयर्ड। यहां पर हम लिखते हैं m1v1 m2v2। गिवन सॉल्यूशन कितनी है, मेरे पास ये सॉल्यूशन है 0.1 मोलर और इसकी वॉल्यूम कितनी लेनी पड़ेगी ये मुझे अभी कैलकुलेट करना है कि इसकी कितनी वॉल्यूम जो है उसको मैं डाइल्यूट करूंगा क्योंकि मुझे फाइनल वॉल्यूम जो है वो चाहिए 200 ml। मोलैरिटी कितनी चाहिए थी मुझे 0.01। तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम कैलकुलेट कर दो, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 0.1 दैट इज 20 ml। तो ये वॉल्यूम आ गई। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन जो तुम्हारे पास 200 ml है, 200 ml की ये सॉल्यूशन, इसमें से आप 20 ml निकाल लो, किसी दूसरे बीकर में डाल दो। तो 20 ml 0.1 मोलर HCl मैंने निकाल के इस बीकर में डाल दिया। इसके बाद में इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। कितना पानी ऐड कर दिया, इस 200 ml के मार्क तक पानी ऐड कर दिया। ये जो सॉल्यूशन फाइनली मेरे पास बन गई, दिस इज कॉल्ड 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन और इसकी वॉल्यूम हो गई 200 ml। तो आप किसी भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को इजीली डाइल्यूट कर सकते हैं, लेकिन उल्टा हम नहीं कर सकते। हम किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड नहीं बना सकते क्योंकि लैब के अंदर जो है वो ऐसा करने के लिए हमारे पास ना तो एपरेटस होते हैं ना ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो आप लैब के अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ पानी ऐड करना होता है और इस तरीके से हम कैलकुलेशंस करते हैं जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स हमें दी जाती हैं तब। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर ये जो मोलैरिटी मोल कंसेप्ट वाला टॉपिक है, इसके कई सारे प्रॉब्लम्स आपको दे रखे हैं। आप प्लीज इनको प्रैक्टिस कर लेना। इसको प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा जो है वो कोई ना कोई क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा जो भी तुम्हें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा।